नमस्कार किसान भाइयों, लहसुन की जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो लहसुन उत्पादन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और मैं समझता हूं 90% से ऊपर किसान ये गलती लहसुन लगाने में करते हैं। किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान जो फर्स्ट ग्रेड का लहसुन है, मोटा लहसुन है, उसको छटनी करके मंडी में बेच देते हैं और सेकंड ग्रेड का लहसुन बुआई के काम में लेते हैं। और उसके पीछे एक हल्की सी विचारधारा ये रहती है कि फर्स्ट ग्रेड वाले के अच्छे पैसे मिल जाएं और सेकंड ग्रेड वाला की पोथी थोड़ी बारीक होगी तो वो ज़्यादा एरिया में आ जाएगा तो वो ठीक रहेगा। किसान भाइयों, ये जो तरीका है ये 100% गलत है और उसके पीछे विज्ञान ये है कि लहसुन एक वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड फसल है। ये वानस्पतिक इसमें प्रवर्धन होता है, इसमें कोई बीज वगैरह से प्रवर्धन नहीं होता है। इसमें इसी जो बल्ब होता है, ये जो गांठ आपकी होती है, इसकी जो पोथियां होती हैं, इससे ही लहसुन लगता है। आप वैरायटी चाहे कोई भी बो, G282 बोएं, G50 बोएं, महादेव बोएं, ऊटी बोएं, रियावन बोएं, कोई भी वैरायटी बोएं, लेकिन लहसुन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साल दर साल आप अच्छी क्वालिटी का लहसुन छटनी करके उसको बोएं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे आपकी वो जो वैरायटी है वो और ज़्यादा बेहतर होती रहेगी। अदरवाइज जो हम लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड का बेच देते हैं, सेकंड ग्रेड के लहसुन को हम बुआई के काम में लेते हैं, इससे हमारी कोई भी अच्छी वैरायटी है वो भी एक टाइम के साथ हम उसको खराब कर लेंगे। तो इसलिए कभी भी सेकंड ग्रेड का लहसुन ना बोएं, हमेशा फर्स्ट ग्रेड का A1 क्वालिटी का लहसुन छटनी करके मोटा जो बल्ब हो उसकी बुआई हमें काम लेनी चाहिए। बीज का जहाँ तक इश्यू है तो बॉस, भले ही आप 5 बीघा में लहसुन लगा रहे हैं तो आप 4 बीघा में लगा लेना, लेकिन हमेशा मोटी क्वालिटी का आपको जो फर्स्ट ग्रेड का लहसुन है उसकी बुआई करनी है, पहली बात, ताकि उससे टाइम के साथ आपका प्रोडक्शन उस वैरायटी का बढ़ेगा, क्योंकि उसमें आप सिलेक्शन कर रहे हो, उसमें आप चयन कर रहे हो, आप अच्छे क्वालिटी का जो कंद है उनका चयन कर रहे हो, वो कंद जिनकी कीड़ों बीमारी से लड़ने की क्षमता उनका आप चयन कर रहे हो। तो एक तो चीज़ का ये ध्यान रखना कि हमेशा मोटा बो और मोटा निकालो। देन यदि पोथी में भी बात करें तो थोड़ा अपन इसके अंदर घुसें तो हमेशा जब लहसुन की आप फोड़ते हो लगाने के लिए, तो चाहे आप मशीन से फोड़ें या आप मजदूरों से लगा के फोड़ें, ध्यान रखें कि वो लहसुन कम से कम आपका डैमेज हो। और डैमेज में भी खासकर ये जो नीचे वाली जो ये आपका इसको प्लेट बोलते हैं, ये आपकी इसके अंदर बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं इस पूरी गांठ की, इस बल्ब की बात कर रहा हूँ कि आपको लहसुन की मोटी गांठ बोनी चाहिए, वैसे ही यदि थोड़ा और इसको बारीकी से आप समझें तो इवन जो आप जब लहसुन फोड़ लेते हो उसके बाद में जो पोथियाँ होती हैं, इसके अंदर भी आप कभी भी ट्राई कर लेना, जो बारीक आपकी पोथी होगी उस पोथी से जो आपका पौधा तैयार होगा वो भी शुरुआत में आपका कमज़ोर होगा। तो इसलिए मतलब साइंस ये कहती है कि आपकी जो ये पोथी होती है, ये आपकी इसका वज़न, एक पोथी का वज़न किसी भी कंडीशन में 1 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। यदि 1 ग्राम से कम यदि पोथी का वज़न है तो उस लहसुन को आपको बुआई के काम में नहीं लेना चाहिए। और उसका क्या कारण होता है कि एक ही ये पूरा यदि बल्ब है, ये गांठ है, इसके जो जितनी भी कलियाँ आपकी निकलेंगी उनका सभी के एक समान पौधे होने चाहिए ना, क्योंकि वो तो एक हिस्से हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मोटी पोथी होती है, जैसे ये मोटी पोथी है आपकी, तो इसमें कोई बारीक पोथी भी अपन लेते हैं समझने के लिए। हाँ, मान लो ये आपकी पोथी है, ये एक पोथी आपकी, ये पोथी ये मोटी है और ये बारीक पोथी है। तो ये मोटी पोथी का जो लहसुन होगा वो हमेशा मोटा होगा, और उसका कारण ये है कि इस पोथी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल ज़्यादा है, यानी इसके अंदर खुराक इसकी ज़्यादा है। तो जब ये पौधा बनेगा तो ये ज़्यादा विग्रस रहेगा, यानी कि उसमें ज़्यादा ओज होगी और ज़्यादा चमक होगी। और शुरुआत में तो इसकी जो पौधा इससे निकलेगा उसको इधर उधर ताक झांक करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने इस रिजर्व फूड मटेरियल से काम लगाएगा और वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएगा। और वहीं ये छोटी वाली जो पोथी है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल कम है, तो इसका पौधा शुरुआत में आपको कमज़ोर दिखेगा, और हो सकता है कमज़ोर पौधा तो उसमें इंसेक्ट और डिजीज का अटैक भी ज़्यादा हो। तो इसलिए बल्ब का चयन, जो आपका गांठ है वो आपका हमेशा मोटा होना चाहिए, और संभव हो तो, कोशिश हो तो आप जो आपका डैमेज्ड और जो 1 ग्राम से नीचे या मतलब जो छोटी पोथियां हैं उनको आप बुआई के काम में ना लेंगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बीज के अंदर कभी भी बंदे को लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।